टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने सर्कुलर नंबर 47/21/2018 इशू किया है ऑन 8 जून 2018, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी के इश्यूज़ को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला इशू यह था कि यदि मोल्ड एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा मुफ्त में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दिए जाते हैं तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और क्या ओईएम को इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। इसे सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि यदि मोल्ड एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दिए जाते हैं जो कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है या फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यह जो मोल्ड एंड डाइज प्रोवाइड किए गए हैं इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो सप्लाई है वो बिजनेस की फर्दरेंस के लिए की गई है। गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो सप्लाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाएगी उसकी वैल्यूएशन किस प्रकार निकालनी है, यानी कि उसकी वैल्यू में मोल्ड एंड डाई जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने दिए हैं उसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जो मोल्ड एंड डाइज हैं वह सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट है मोल्ड और डाइज की वह कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा इनकर नहीं की गई है। सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि ओईएम एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई करेगा वह उन मोल्ड और डाई से बनाए जाएंगे जो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करेंगे, लेकिन बाद में यह मोल्ड एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है, तो उस केस में जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगी उन मोल्ड और डाइज की वह कंपोनेंट की वैल्यू में ऐड की जाएगी। इस केस में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को मोल्ड एंड डाइज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा, क्योंकि इस केस में यह नहीं कहा जा सकता कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने यह सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की है। गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है यदि कार की सर्विस की जाती है जहाँ पे के गुड्स भी सप्लाई की जाती है यानी कि स्पेयर पार्ट सप्लाई किए जाते हैं और सर्विस भी दी जाती है जैसे कि लेबर, तो उस केस में जीएसटी किस प्रकार लगेगा यदि गुड्स और सर्विस की वैल्यू अलग से दिखाई जाए। इसे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि सप्लाई की टैक्सेबिलिटी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगी, लेकिन यदि सप्लाई के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही सप्लाई किया जाता है और दोनों की ही वैल्यू अलग से शो की जाती है, तो जो गुड्स के ऊपर जीएसटी के रेट हैं वो अलग से लगेंगे और जो सर्विस के ऊपर जीएसटी का रेट है वो अलग से लगेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि टी और कॉफ़ी की ऑक्शन की जाती है तो क्या प्रिंसिपल और ऑक्शनर को हर प्लेस ऑफ बिजनेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा, और क्या इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लिया जा सकता है। इसे सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि यदि टी, कॉफ़ी या रबर की ऑक्शन की जाती है तो उस केस में ऑक्शनर और प्रिंसिपल दोनों को ही वेयर हाउस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा। यदि बायर ऑक्शन के थ्रू गुड्स को परचेज करता है और उसके बाद इस वेयर हाउस में रखता है तो उसे भी इसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना होगा। इसके अलावा यदि टी की सप्लाई की जाती है प्राइवेट ट्रेडरी के द्वारा तो उस केस में भी प्रिंसिपल और ऑक्शनर को यह प्रोविज़न कंप्लाई करनी होगी। गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि प्रिंसिपल और जो ऑक्शनर है टी, कॉफ़ी या फिर रबर का, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर उस प्लेस पे बनानी है जहां से कि वे बिलोंग करती हैं एज पर सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट फर्स्ट प्रोविजो, लेकिन यदि ऑक्शनर को और प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में वे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो बुक्स हैं अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि प्रिंसिपल और ऑक्शनर अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो बुक्स हैं वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रख रहे हैं तो उस केस में उन्हें जुरिडिक्शनल ऑफिसर को राइटिंग में बताना होगा
कि वह एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो बुक्स हैं वह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रख रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि प्रिंसिपल और ऑक्शनर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन इस केस में उन्हें CGST एक्ट और रूल्स की प्रोविज़न को कॉम्प्लाई करना होगा। गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि गुड्स को रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो क्या गुड्स को बिना ई-वे बिल को प्रोड्यूस किए हुए डिलीवर किया जा सकता है। इसे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि रूल 138 सब रूल 2A CGST रूल्स की प्रोविज़ो यह कहती है कि रेलवे गुड्स को तब तक गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि ई-वे बिल को डिलीवरी के टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता। ई-वे बिल से लेटर गवर्नमेंट ने और क्लैरिफिकेशन इशू की है। यदि गुड्स को एक ही स्टेट के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसके दौरान उसे किसी दूसरी स्टेट से होके जाना पड़ रहा है, तो क्या उस केस में ई-वे बिल को जनरेट करना होगा। इसे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ई-वे बिल का जनरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सप्लाई इंटरस्टेट है या फिर नहीं है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या गुड्स की मूवमेंट इंटरस्टेट है या नहीं। इसलिए इवन इफ के गुड्स एक ही स्टेट के अंदर एक ही एरिया से दूसरे एरिया के अंदर मूव कर रही है, लेकिन इसके दौरान उसे दूसरी स्टेट के से होके जाना पड़ रहा है, इसलिए इस केस में ई-वे बिल को जनरेट करना होगा। यदि गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के अंदर या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट के अंदर मूव करती हैं जो कि एक ही स्टेट के अंदर लोकेटेड है, तो क्या उस केस में ई-वे बिल को जनरेट करना होगा। इसे सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि यदि गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में मूव करती हैं या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में मूव करती हैं जहां पे क्या दोनों एक ही स्टेट में सिचुएटेड हों, तो उस केस में ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है यदि इसे सेक्शन रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी के अंदर एग्जम्पशन दी गई है। रूल 138 CGST रूल्स, यहाँ पे सब रूल 14 दिया गया है। यह है सब रूल 14 जो कि ये कहता है कि किस केस में आपको ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लोज डी दिया गया है जो कि यह कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी नोटिफाई कर सकती है जहाँ पे कि विद इन द स्टेट ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है एज पर रूल 138 सब रूल 14 क्लोज डी ऑफ स्टेट GST रूल्स। आप इस सर्कुलर को रेफर कर सकते हैं। इस सर्कुलर का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CS सतबीर सिंह। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।